नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नए न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में, जिन्होंने देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई और अब जस्टिस खन्ना का कार्यकाल अगले साल 13 मई 2025 तक चलेगा। जस्टिस खन्ना का परिवार न्यायिक क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठित है और उनके पिता और चाचा दोनों ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम जस्टिस संजीव खन्ना की शिक्षा, करियर की शुरुआत, सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रमोट होने की कहानी और उनके द्वारा दिए गए प्रमुख फैसलों पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम उनके द्वारा दिए गए कुछ ऐतिहासिक फैसलों की भी चर्चा करेंगे, जैसे कि ईवीएम और अनुच्छेद 370 पर उनके ऐतिहासिक निर्णय। तो चलिए दोस्तों, डिटेल से समझते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना कौन है, उनकी अब तक की न्यायिक यात्रा कैसी रही है और आने वाले समय में उनकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ था। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई करने वाले जाने माने वकील परिवार से है। उनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। उनके चाचा जस्टिस एचआर खन्ना उस वक्त चर्चा में आए थे जब 1976 में आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला दिया था। अब दोस्तों, इस फैमिली के बैकग्राउंड ने जस्टिस संजीव खन्ना को भी न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अपने करियर की शुरुआत में जस्टिस खन्ना ने 1983 में 30 हजारी कोर्ट में वकालत करनी शुरू की। अपनी कानूनी क्षमता और विशेषज्ञता के चलते उन्हें 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2005 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर हेड ऑफ जज नियुक्त किया गया और बाद में स्थायी जज का दर्जा मिला। इस दौरान दोस्तों, उन्होंने कई बड़े और जटिल आपराधिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए और न्याय मित्र की भूमिका भी निभाई। अब आया दोस्तों 18 जनवरी 2019, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दी। अभी वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिलिंग मेंबर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईवीएम पर उनके फैसले की। तो जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 अप्रैल को ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को निराधार बताया था। उन्होंने कहा कि पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस आना संभव नहीं है, क्योंकि ईवीएम अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी है। इस फैसले से दोस्तों उन सभी अटकलों पर विराम लगा जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही थी। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने अनुच्छेद 370 पर भी फैसला सुनाया है। जस्टिस खन्ना उन 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले ने कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के समान संवैधानिक दर्जा दिया और जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरह से शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने केजरीवाल पर भी फैसला सुनाया है। जस्टिस खन्ना की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। ये मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल वीडियो हमारे देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के जीवन के बारे में, उनके अब तक के करियर और उनकी न्यायिक प्राथमिकताओं के बारे में। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल भले ही केवल 6 महीने का है, लेकिन उनके इस संक्षिप्त कार्यकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा देने वाले होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।